प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य या फिर आवेश द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा। वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माना कि कोई आवेश है और उसके कारण उसके चारों ओर उसका वैद्युत क्षेत्र है। तो जैसा कि हम वैद्युत विभव में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत विभव अलग अलग होगा, अगर दूरी अलग अलग है तब। तो एक आवेश Q0 को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W अगर माना W आवेश प्लस Q0 को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य है। ठीक है, तब इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q0, ये हम पढ़ चुके हैं। इम्प्लाइज दैट वर्क W इक्वल टू Q0 VA माइनस VB। अगर VA माइनस VB को हम डेल्टा V विभवांतर से व्यक्त करें, VA माइनस VB, तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू Q0 इंटू डेल्टा V। कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर। ठीक है, और यह किया गया कार्य आवेश गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त करता है। उसके काइनेटिक एनर्जी में इतनी कार्य के बराबर ही चेंजिंग होता है। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाई any charge in any electric field K equal to Q naught delta V। किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा बराबर आवेश गुणे विभवांतर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv²। यदि हम ये माने कि कण का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है, तो k इक्वल टू हाफ mv² इक्वल टू q इंटू डेल्टा v। ठीक है, परीक्षण आवेश नॉट का मतलब है यहाँ सभी पर अप्लाई होगा, हम q भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम कण का वेग निकाल सकते हैं, v इक्वल टू √2qv डेल्टा v बाई m। तो यह फॉर्मूला है कि यदि हम किसी वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कृत कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। वहां से हमने प्राप्त कर लिया कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर, और यही किया गया कार्य आवेशित कण के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है, k इक्वल टू आवेश गुणे विभवांतर। गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं हाफ mv²। यहाँ m आवेशित कण का द्रव्यमान और v कण का वेग है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या कण के वेग के लिए यह सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम EV से भी व्यक्त करते हैं, यह ऊर्जा का मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ठीक है, अभी हमने देखा कि जब हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो गतिज ऊर्जा जो आवेश प्राप्त करता है K बराबर
आवेश का परिमाण गुणे विभवांतर, ये हमने देखा, Q इंटू डेल्टा P। किसी वैद्युत क्षेत्र में या दो बिंदुओं के बीच जिनके बीच विभवांतर है, आवेश गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है। गतिज ऊर्जा का परिमाण K इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। तो अगर वह आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो और दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित एक्वायर या प्राप्त करता है, अर्जित करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। तो K इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। आवेशित कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज परिभाषा के अनुसार विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम और विभवांतर 1 वोल्ट, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम वोल्ट, या इसको हम जूल कह सकते हैं। यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, और यह ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त करता है। हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके लिए माना कि किसी परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को A से B तक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत A से B तक विस्थापित किया जाता है। इसके लिए जो आवश्यक बल है परीक्षण आवेश पर आवश्यक बाह्य बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगा। F इक्वल टू QE, तो माइनस Q नॉट E। नेगेटिव साइन यहां रिप्रेजेंट करता है कि बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। माना अनंत सूक्ष्म विस्थापन, यहां dr माना है क्षेत्र के विपरीत, dr के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है, कृत कार्य बल गुणे विस्थापन dw मान लिया, तो उसको वेक्टर फॉर्म में F डॉट डी, तो फोर्स कितना है? माइनस Q नॉट E डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट dr। तो ये तो dr डिस्प्लेसमेंट के लिए हुआ। तो पूरा A से B तक डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, विस्थापन करने के लिए कुल कार्य, तो परीक्षण आवेश को
ए से बी तक विस्थापित करने में कुल कार्य कितना हुआ, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कुल कार्य डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक लाने में, इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगा देंगे, ए टू बी, या हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए से बी तक ई डॉट डी आर। अतः बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर हम जानते हैं कि बिंदुओं ए एवं बी के बीच का जो विभवांतर होता है, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, वर्क अपॉन चार्ज, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। यहाँ से डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, जो होगा माइनस इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी ई डॉट डी आर। अब यदि हम यह मान लें कि ए अनंत पर है, तो ए पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर हम वी बी माइनस जीरो, वी बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए अनंत से बी तक ई डॉट डी आर, या उसे हम लिख सकते हैं वी बी, या किसी पॉइंट पर लिखना है आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट टू आर ई डॉट आर, इसको इन जनरल हम लिख सकते हैं। तो यह वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में है, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर लिमिट इन्फिनिटी टू आर। तो अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। अब हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव या संरक्षी क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, ऐसे क्षेत्र जिनमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, उन्हें हम संरक्षी क्षेत्र कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि संरक्षी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें पूरे बंद चक्र में, फॉर अ क्लोज साइकिल, पूरे बंद चक्र में किया गया कार्य शून्य हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा पूरे बंद चक्र में अपरिवर्तित रहे, तो ये संरक्षी क्षेत्र है। हम ये भी जान लें कि जो संरक्षी क्षेत्र है उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग अर्थात कुल ऊर्जा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी नियत रहती है, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र, तो वो भी संरक्षी है। इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र भी संरक्षी है, इसे समझते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि ए बी सी डी ए एक बंद चक्र है, क्लोज पाथ है, और यहाँ हम एक आवेश Q मानते हैं, और Q आवेश को A से प्रारंभ करके और A B C D बिंदुओं से होते हुए पथ A B C D A से पुनः वापस A पर लाते हैं। तो चूंकि इसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, तो किया गया कार्य आवेश Q को
ए बिंदु से पथ ए बी सी डी ए से होते हुए पुनः ए पर लाने में कृत कार्य कितना हुआ? W इक्वल टू हमने पढ़ा है आवेश गुणे विभवांतर, आवेश Q इंटू विभवांतर VA माइनस, ठीक है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु दोनों A ही हैं, तो VA माइनस VA, अर्थात ये दोनों विभव बराबर हैं। अंतर यहाँ पर 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ मानते हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? F इक्वल टू QE। अगर हम विस्थापन dr करें तो dr के लिए किया गया कार्य dw कार्य F डॉट dr, या लिख सकते हैं QE डॉट dr, केवल dr विस्थापन के लिए। तो पूरे ABCDA चक्र को पूरा करने में बंद पथ ABCDA के अनुदेश कुल कार्य टोटल वर्क W इक्वल टू क्लोज है इसलिए इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व ABCDA, ठीक है। और dW क्या है? dW का ही इंटीग्रेशन हो रहा है QE डॉट dr, और इसकी वैल्यू क्या होगी? यह 0 होगा, क्योंकि क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ के लिए इसका रेखा समाकलन 0 हो जाएगा। implies that W इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व ABCDA E डॉट dr इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों 0 नहीं है तो इंटीग्रेशन E डॉट इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर्व ABCDA E डॉट dr 0 है। हम यह भी लिख सकते हैं ABCDA ABCDA को हम ABC और CDA दो पार्ट में ब्रेक कर दें, तो इंटीग्रेशन ABC E डॉट dr प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है, दो पार्ट में तोड़ दिया, CDA E डॉट dr इक्वल टू 0। वी कैन राइट इंटीग्रेशन E डॉट dr ABC इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dr CDA माइनस में रहेगा। CDA अगर इसे हम ADC कर दें, लिमिट चेंज हो जाएगी इंटीग्रेशन की और साइन भी बदल जाएगा। तो इंटीग्रेशन E डॉट dr ABC इक्वल टू CDA को ADC कर दें, लिमिट उल्टी हो जाएगी और साइन भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। E डॉट dr, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र E का जो रेखा समाकलन है वह ABC या ADC, A से B रास्ते B पथ से होते हुए C पर जाए, या फिर A से, यहाँ स्पष्ट दिखाया गया है, A से C तक B से होते हुए जाए, या फिर A से C तक D से होते हुए जाए, ये दोनों बराबर होगा। इसका मतलब यह है
कि दिए गए प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच दोनों पथों ABC और ADC के अनुदिश रेखा समाकलन समान है, अर्थात दिए गए प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं ए बी दिए गए हैं, दिए गए प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ पर निर्भर, यहाँ रेखीय समाकलन पथ पर निर्भर नहीं करता है। अतः वैद्युत क्षेत्र संरक्षी या कंजर्वेटिव है।